जय श्री राम। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। सोचिए सोचिए, देश का सबसे महंगा नाटक शुरू हो चुका है। स्टेज है संसद, लाइटिंग है मीडिया, बैकग्राउंड म्यूजिक है राष्ट्रवाद, और आप दर्शक हैं जिनसे टिकट के पैसे पहले ही टैक्स में वसूले गए हैं। वित्त मंत्री खड़ी हैं, आवाज में आत्मविश्वास है, कागजों में आंकड़े हैं और कैमरे के सामने वो भरोसा जो सिर्फ वही दे सकता है जिसे पता हो कि सवाल टीवी स्टूडियो में नहीं पूछे जाएंगे। और ठीक उसी समय देश का एक आम आदमी अपने फोन पर देखता है बैंक का मैसेज, मिनिमम बैलेंस नॉट मेंटेन्ड। यहीं से समझ लीजिए बजट शुरू ही यहीं से होता है। टकराव शुरू हो चुका है। सरकार कहती है कि यह बजट भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएगा। यह बजट भविष्य का सपना दिखाता है, लेकिन वर्तमान का बिल थमा देता है। यह बजट बिल्कुल वैसा है जैसे कोई कहे, अभी दर्द सह लो, आने वाली पीढ़ी तुम्हारी ऐश करेगी। और हर बार की तरह दर्द सहने का कॉन्ट्रैक्ट उसी पीढ़ी से साइन कराया जाता है जो आज जिंदा है। अब आंकड़ों पर आते हैं। सरकार कहती है कुल खर्च लगभग 53 लाख करोड़ से ज्यादा, कुल आमदनी लगभग 36 लाख करोड़ के आसपास। मतलब साफ है, देश भी वही कर रहा है जो हर मिडिल क्लास घर करता है। कमाता कम है, खर्च ज्यादा करता है और उम्मीद भविष्य से उधार लेता है, और अंतर को नाम दिया जाता है राजकोषीय घाटा। लगभग जीडीपी का 4% से ऊपर। लेकिन फर्क देखिए, अगर आप उधार लेते हैं तो बैंक कॉल करता है, सरकार उधार लेती है तो उसे विकास का निवेश कहा जाता है। यानी आपका कर्ज सर्व की बात और सरकार का कर्ज दूरदर्शिता। अब सरकार बड़े गर्व से बोलती है कि हमने कैपेक्स बढ़ा दिया, लगभग 12 लाख करोड़ से ज्यादा, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, सड़क, पोर्ट, कॉरिडोर। सुनकर ऐसा लगता है जैसे कल सुबह हर गली में मेट्रो स्टेशन खुल जाएगा। लेकिन जरा ईमानदारी से सोचिए, क्या फ्लाईओवर आपके बच्चे की स्कूल की फीस को कम करवा सकता है? क्या एक्सप्रेसवे आपके घर की सब्जी सस्ती कर सकता है? कैपेक्स से ग्राफ ऊपर जाता है पर रसोई का बजट वहीं का वहीं रहता है। और मजेदार बात यह है कि जब सरकार कैपेक्स बढ़ाती है तो मीडिया कहता है विकास की रफ्तार। जब आम आदमी खर्च बढ़ाता है तो वही मीडिया कहती है फिजूल खर्ची। अब टैक्स की बात, यानी वह जगह जहां हर मिडिल क्लास हर साल उम्मीद लेकर आता है और हर साल एक नई शब्दावली लेकर लौटता है। सरकार कहती है हमने टैक्स सिस्टम सरल कर दिया है। सरल किया है, हल्का नहीं। स्लैब वही, दरें वही, राहत सिर्फ भावनात्मक। यह बजट मिडिल क्लास को ना तो लूटता है और ना ही बचाता है, बस इतना करता है कि उसे शिकायत का मौका ना मिले। और मिडिल क्लास वैसे भी शिकायत नहीं करता, वह एडजस्ट करता है। अब बात जरा किसानों की कर ली जाए, क्योंकि हर बजट में एक भावुक पैराग्राफ किसानों के लिए अनिवार्यतः होता है, जरूर होता है। सरकार कहती है तकनीकी देंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म देंगे, मार्केट एक्सेस देंगे, लेकिन किसान अब भाषण नहीं सुनता, वह आसमान देखता है। अगर बारिश हुई तो सरकार सफल, अगर नहीं हुई तो किसान असफल। एमएसपी शब्द बोला जाता है, लेकिन कीमत तय अब भी बाजार करता है। किसान को हर बजट में सम्मान मिलता है, सुरक्षा नहीं। अब युवाओं की बात, यानी उस पीढ़ी की जिसके लिए हर बजट में भविष्य शब्द इस्तेमाल होता है। स्किल, स्टार्टअप, एआई, इनोवेशन, ये सब शब्द। बस एक चीज निश्चित नहीं है, निश्चित नौकरी। बजट यह नहीं बताता कि एआई से जो नौकरियां जाएंगी आखिर उनका होगा क्या। यह बजट युवाओं से कहता है तैयार रहो, लेकिन यह नहीं बताता किसके लिए। अब बात स्वास्थ्य की। आंकड़े बड़े बड़े, प्रेजेंटेशन और भी शानदार, लेकिन जब तक सरकारी अस्पताल में दवा बाहर से खरीदनी पड़े तब तक यह बजट इलाज नहीं, सिर्फ कोरा आश्वासन है। अब रक्षा की बात।
भारी भरकम बजट, देश की सुरक्षा जरूरी है, इस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन सीमा पर तैनात जवान देश के लिए मर सकता है, पर उसके परिवार को महंगाई से लड़ना खुद सीखना पड़ता है। जो बोला नहीं जाता, बस माना जाता है। यह बजट जोखिम नहीं लेता, यह बजट चुनाव नहीं लड़ता, यह बजट सत्ता को सुरक्षित रखता है, यह बजट किसी को खुश नहीं करता, किसी को बहुत नाराज भी नहीं करता, और यही इसकी राजनीति है। यह बजट स्थिरता का नाम लेकर ठहराव बेचता है। यह बजट देश को चलाता है, लेकिन सपनों को नहीं दौड़ाता। और यही वजह है कि यह बजट गलत नहीं, लेकिन अधूरा है। अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से बजट नहीं सिस्टम बोलने लगता है। यह बजट सिर्फ सरकार का दस्तावेज नहीं है, यह एक सहमतियों का गठबंधन है, जहां सरकार, मीडिया, कारपोरेट और नीति आयोग एक ही भाषा में बात करते हैं, और आम आदमी को कहा जाता है आप समझदार हैं, आप समझ जाइए। और आम आदमी सच में समझदार है, इतना समझदार कि वह जानता है कि इस बजट में उसे नायक नहीं बनाया गया, उसे सिर्फ मैनेज किया गया है। अब देखिए खेला कैसे जाता है। सरकार कहती है हमने राजकोषीय घाटा कंट्रोल में रखा, मीडिया कहती है देखिए कितनी जिम्मेदार सरकार है। कोई यह नहीं पूछता कि घाटा कंट्रोल रखने के लिए किसकी जिंदगी को कंट्रोल किया गया। नहीं पूछता कि अगर सरकार कम खर्च करेगी तो नौकरी कहां से आएगी, और अगर खर्च ज्यादा करेगी तो उधार आखिर देगा कौन, और उधार अगर कोई दिया तो फिर उधार लेने वाला चुकाएगा कैसे, यानी सरकार उस उधार को चुकाएगी कैसे। इस सवाल का जवाब बजट में नहीं होता, क्योंकि जवाब देने वाला हमेशा वही होता है भविष्य। भविष्य जो कभी वोट नहीं करता, कभी सवाल नहीं करता, और हमेशा बलि चढ़ जाता है। अब मीडिया की भूमिका को देखिए, जो काफी दिलचस्प होती है बजट में। बजट वाले दिन टीवी चैनल ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे किसी शादी में गए। हर चीज शानदार, हर डिश लाजवाब, बजट में बड़ा एक्शन, इतिहास का सबसे प्रगतिशील बजट, 2047 का रोड मैप। कोई यह नहीं कहता कि आम आदमी की जेब से थोड़ा और धैर्य मांगा जा रहा है, क्योंकि धैर्य सबसे सस्ता संसाधन है, और वह मिडिल क्लास के पास असीमित मात्रा में माना जाता है। अब महंगाई पर भी बात कर लिया जाए। बजट में महंगाई शब्द बहुत शालीनता से बोला जाता है, ऐसे जैसे कोई घर के सबसे नाजुक रिश्ते की बात कर रहा हो। महंगाई नियंत्रण में है, लेकिन कहां? कागजों में, ग्राफ में, औसत में। लेकिन औसत का आखिर मतलब क्या? उस आदमी के लिए जिसकी सैलरी नहीं बढ़ी और दूध 5 रुपए महंगा हो गया। महंगाई को हमेशा प्रतिशत में बताया जाता है, कभी प्लेट में नहीं। अब सब्सिडी की बात, सरकार कहती है कि हमने सब्सिडी को टारगेटेड बना दिया है। मतलब यह कि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे साबित करना पड़ेगा कि उसे सच में सब्सिडी की जरूरत है। गरीबी अब दस्तावेज मांगती है, लाइन में लगने को कहती है, और अंत में आपको एहसास दिलाती है कि आप एहसान ले रहे हैं, और यह सब लीकेज रोकने के नाम पर हो रहा है। अब कारपोरेट टैक्स की तरफ देखिए, वहां सीधी भाषा है, स्थिरता और विश्वसनीयता, इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली माहौल। कारपोरेट को बजट से राहत नहीं चाहिए, उसे भरोसा चाहिए, और सरकार वह भरोसा पूरी गंभीरता से देती है। लेकिन वही भरोसा अगर मजदूर मांग ले तो उसे व्यवहारिक बनने की सलाह दी जाती है। अब शिक्षा, हर बजट में शिक्षा को भविष्य की नींव कहा जाता है, लेकिन बजट में शिक्षा का हिस्सा हर साल थोड़ा सा चुपचाप थोड़ा थोड़ा कम कर दिया जाता है। सरकारी स्कूलों में अब भी टीचर की कमी है, कॉलेजों में कोर्स हैं, नौकरी नहीं। बजट कहता है स्किल डेवलपमेंट, लेकिन स्किल तभी बिकती है जब बाजार में खरीदार हो, और बाजार अब भी डिग्री मांगता है, अनुभव मांगता है, और सैलरी न्यूनतम देता है। अब सामाजिक सुरक्षा की ओर रुख करें तो पेंशन, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, दिव्यांग। बजट में सबका नाम है, लेकिन राशि इतनी कि सम्मान बचा रहे, निर्भरता बनी रहे, क्योंकि पूरी सुरक्षा सिस्टम को असहज कर देती है। अब यहां से बजट का सबसे खतरनाक हिस्सा शुरू होता है। यह बजट आपको गुस्सा नहीं दिलाता, यह बजट आपको थकाता है, इतना थकाता है कि आप बहस छोड़ देते हैं। आप कहते हैं चलो जैसा चल रहा है चलने दो। और यही सिस्टम की सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि लोकतंत्र नाराज लोगों से नहीं डरता,
वह थके हुए लोगों से डरता है। अब एक सवाल, इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर यह बजट इतना ही संतुलित है, इतना ही जिम्मेदार है, इतना ही दूरदर्शी है, तो फिर हर साल आम आदमी और ज्यादा असुरक्षित क्यों महसूस करता है? अगर विकास हो रहा है तो बेचैनी क्यों बढ़ रही है? अगर आंकड़े सही हैं तो जिंदगी गलत क्यों लग रही है? अब जरा आईने के सामने खड़े हो जाइए, सरकार के सामने नहीं, मीडिया के सामने नहीं, अपने सामने। क्योंकि इस बजट की सबसे बड़ी चाल यह नहीं कि इसमें क्या दिया गया, बल्कि यह है कि इसने हमें किस हाल में छोड़ दिया। थोड़ा थका हुआ, थोड़ा भ्रमित, थोड़ा ऐसा कि चलो इतना भी बुरा नहीं। और यही इतना भी बुरा नहीं है, हर साल थोड़ा और बुरा हो जाता है। यह बजट आपकी उम्मीदें नहीं तोड़ता, वह उन्हें धीरे धीरे छोटा करता है। पहले आप सोचते थे शायद इस बार राहत मिलेगी, अब आप सोचते हैं चलो नुकसान नहीं हुआ। यानी लोकतंत्र में हम जीत की उम्मीद से हार के डर तक आ गए हैं। अब जरा उस भाषा को समझिए जिसमें यह बजट लिखा गया है। यह बजट इंसानों की भाषा में नहीं है, यह बजट ग्राफ की भाषा में है, रेटिंग एजेंसियों की भाषा में है, निवेशकों की भाषा में है। इसमें मां शब्द नहीं है, इसमें बीमारी शब्द नहीं है, इसमें अचानक खर्च शब्द नहीं है, इसमें है औसत, अनुमान, ट्रेंड। लेकिन जिंदगी औसत से नहीं होती, जिंदगी एक्सेल सीट में फिट नहीं बैठती। आपकी जिंदगी में एक महीना ठीक हो जाता है, अगला महीना बर्बाद। लेकिन बजट कहता है हर साल अच्छा रहा। अब सवाल उठता है, क्या यह बजट जानबूझकर ऐसा है या सरकार को सच में लगता है कि यही काफी है? सच शायद दोनों के बीच कहीं है। सरकार जानती है कि बड़ा रिस्क लिया तो गुस्सा फूट सकता है, और सरकार यह भी जानती है कि आम आदमी बहुत कुछ सह सकता है। इसलिए यह बजट धमाका नहीं करता, यह धीरे धीरे आपकी सहन शक्ति को टेस्ट करता है। जैसे कोई देख रहा हो, यहां तक चुप रहे, अच्छा और बढ़ा दो। अब जरा उस शब्द पर ध्यान दीजिए जो हर बजट में बार बार आता है, विश्वास। सरकार कहती है हमें जनता पर विश्वास है, लेकिन असल में सरकार को भरोसा है कि इस जनता सवाल नहीं करेगी। क्योंकि सवाल पूछने के लिए ताकत चाहिए, और ताकत थके हुए आदमी के पास नहीं होती। थका हुआ आदमी सिर्फ काम करता है, टैक्स भरता है और टीवी बंद कर देता है। अब यह मत सोचिए कि यह सिर्फ सरकार की गलती है, यह सिस्टम हम सबकी आदतों से चलता है। हमने धीरे धीरे अपनी मांगें कम कर ली, अपने सपने छोटे कर लिए और बहस को टाइम पास मान लिया। हम हर साल कहते हैं चलो अगले बजट में देखेंगे, लेकिन अगला बजट कभी आपके लिए नहीं आता, वह हमेशा पिछले बजट का विस्तार होता है। अब जरा एक आखिरी सवाल अपने आप से पूछिए, अगर यह बजट इतना ही सही है, इतना ही जिम्मेदार है, इतना ही दूरदर्शी है, तो फिर देश में नौकरी का डर क्यों है? इलाज का डर क्यों है? बुढ़ापे का डर क्यों है? अगर विकास हो रहा है तो असुरक्षा क्यों बढ़ रही है? क्यों हर परिवार अपने बच्चे से कहता है सरकारी नौकरी मिल जाए तो ठीक है? क्योंकि सरकार खुद भी जानती है कि बाजार भरोसेमंद नहीं है। यह बजट आपको यह नहीं बताता कि आप सुरक्षित हैं, यह सिर्फ यह बताता है कि सिस्टम चल रहा है, रेंग रहा है। लेकिन सवाल यह नहीं कि सिस्टम चल रहा है या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप चला पा रहे हैं। और अब सबसे आखिरी बात, यह वीडियो सरकार के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह वीडियो उस आदत के खिलाफ है जिसमें हम हर साल एक बजट को ठीक ठाक कहकर छोड़ देते हैं, क्योंकि ठीक ठाक लोकतंत्र को मार देता है। अगर बजट अच्छा है तो पूछिए मेरी जिंदगी में कहां, अगर बजट संतुलित है तो पूछिए किसके लिए, और अगर बजट कहता है सबका साथ तो पूछिए सब कौन। क्योंकि जिस दिन हमने सवाल पूछना बंद किया, उस दिन बजट पूरी तरह सफल हो जाएगा और देश सिर्फ चलता रहेगा। तो मिलते हैं साथियों फिर किसी खबर में। देखते रहें यथार्थ संवाद। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम, नमस्कार।